बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे। आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत यमी और बहुत ही हेल्दी किस्म का मीठा, जिसे हमने बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनाया है। तो आएँ फिर बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे बनता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने कद्दू लिया है, जिसे आप पेठा भी कहते हैं। ये छोटे साइज़ का है, वो ज़्यादा पका हुआ नहीं है। अब यही मुझे मिला तो मैंने ले लिया। इससे हम अच्छी तरह से काट के इसके बीज भी निकाल देंगे और इसके छिलके भी उतार लेंगे। अच्छी तरह इसको साफ़ करने के बाद मैंने इसे यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है, ये आप देख लें, कद्दूकश किया हुआ है। अब इसको हम पकाएंगे। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है। अब इसमें शामिल करेंगे ये कद्दूकश किया हुआ कद्दू, और साथ ही शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। इसके साथ हम शामिल करेंगे 1 चुटकी ज़र्दा कलर। थोड़ा सा इसमें कलर और अच्छा डेवलप हो जाएगा। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे कवर करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे कद्दू के सॉफ्ट होने तक। ये देखें, 10-15 मिनट के बाद इसको खोला है, ये अच्छी तरह से पक चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी है, फ्लेम को थोड़ा तेज़ करेंगे और इसको हम खुश्क होने देंगे। इसका कलर देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त सा आया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप चीनी। मीठा कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसको भी अच्छी तरह से कुक करेंगे। चीनी क्योंकि पानी रिलीज़ करती है, इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जल्दी से इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है इसकी। अब इसको हम फ्लेम से उतार लेंगे और यहाँ पे एक और कढ़ाई रख देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि दूध जले नहीं। इसमें 1.5 लीटर दूध शामिल करेंगे, ये फ्रेश मिल्क है। इसको अच्छी तरह हम पकने देंगे। दूध हमारा पक पक के गाढ़ा हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। ये तकरीबन अच्छा खासा रिलीज़ भी हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर शामिल करने से इसके अंदर खोया जैसा टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इस जगह खोया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ना भी करें तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। अब वही जो हमने हलवा बनाया था कद्दू का, वो इसमें शामिल कर देंगे। ये बहुत हेल्दी मीठा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। इसको अच्छी तरह पकाएंगे इसके साथ। अब साथ ही शामिल करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। आप इसकी जगह केवड़ा वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे कोकोनट पाउडर 2 से 3 चम्मच। ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे क्रश किए हुए। अब ये थिक हो चुका है, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हम और कुक करेंगे ताकि ये मज़ीद जो है थिक हो जाए और बिल्कुल रबड़ी जैसा ये हमारा मीठा बन के रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं इसकी लुक। फ्लेम को यहाँ ऑफ करेंगे और उसे डिश आउट करेंगे। बिल्कुल ये रबड़ी जैसा मीठा बना है। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसको हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स पे गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम जो हैं उनके छिलके उतार के अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिए हैं। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे टूटी फ्रूटी। ये टूटी फ्रूटी मेरी होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बिल्कुल फ्री में मिले। मेरी इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा
ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।